Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about prose. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोज के बारे में बताऊंगा कि प्रोज किसे कहते हैं, इसके टाइप कौन कौन से हैं। दोस्तों इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल से पोइट्री को कि पोइट्री किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोज को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोज किसे कहते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आते हैं प्रोज की तरफ। In short, prose is everyday writings. It covers all the different types of writings we read daily. Example Grisha, mean example Grisha. Articles, stories, novels, newspapers, proverbs, quotes, books, etc. and etc. It can be in verbal form. In prose, there is no stanzas, no rhythm, no meter, no pattern, no verses, no stressed syllables, no unstressed syllables, no rhythm. ठीक है? The writing structure of prose includes sentences, paragraphs and chapters. दोस्तों प्रोज जो होता है वो बिल्कुल पोइट्री के अपोजिट होता है, ठीक है। पोइट्री में क्या होते हैं कि उसमें एक ख़ास राइम रिदम होता है, उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है पोइट्री का। लेकिन जो प्रोज होता है वो हम एवरीडे राइटिंग्स जैसा कि न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, जैसा कि स्टोरीज़ हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए, बुक्स जो लेके गए हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने ये लिखा है, ये डिफिनीशन ऑफ प्रोज लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोज है, ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोज मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी सेटिंग नहीं है, वर्ड्स की आर्टिस्टिकल अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल राइम, रिदम, स्टांजाज, पैटर्न, स्ट्रेस सिलेबस, अनस्ट्रेस सिलेबस, ठीक है, ये सब कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सारा का सारा पोइट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि पोइट्री में क्या होता है कि लोगों की अटेंशंस को हम अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों की तवज्जो को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों की इमोशन को अराइज करने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। पोइट्स हजरात जो होते हैं वो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, सिलेबल्स, पैटर्न, इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि जो प्रोज होता है वो हमारे पास रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, जैसा कि मैंने ये लिखा है। स्टोरीज डिफरेंट लिखे हुए होते हैं, नावल्स लिखे हुए होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो ये क्या है, ये रिटन फॉर्म में होते हैं। जबकि जब हम न्यूज़ देखते हैं टीवी पर, या जब हम ड्रामा देखते हैं, या जब हम किसी न्यूज़ को सुनते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, या हम किसी से, अपनी नानी दादी वगैरह से जब हम किसी स्टोरी को सुनते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्रोज फॉर्म में हमारे पास होते हैं, लेकिन वर्बल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो सेंटेंसेस में होता है, ठीक है। जबकि पोइट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइन में होता है। सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो स्टोरी होती है या आर्टिकल्स हो गए, उनकी जो लाइनिंग होती है वो सेम नहीं होती, ठीक है, वो डिफरेंट होती है। कोई लाइन, कोई सेंटेंस छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, फिर कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, इस तरह से पूरा जो स्टोरी न्यूज़ होता है वो इस तरह से लिखा गया होता है। लेकिन पोइट्री में क्या होता है कि यहाँ पे लाइन्स होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस नहीं होते, लाइंस होते हैं। उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो लेंथ होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अगर एक यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो दूसरा भी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है एक या दो वर्ड्स का, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, लाइंस सेम होते हैं। इसके अलावा प्रोज में क्या होता है
के पैराग्राफ होते हैं, जबकि पोइट्री में पैराग्राफ नहीं होते, पोइट्री में स्टांजास होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, जो प्रोज में चैप्टर्स होते हैं, आप लोग डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ते हैं किसी स्टोरी के, किसी बुक के, ठीक है, लेकिन पोइट्री में जो होते हैं वो चैप्टर नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रोज। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों को अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोज की तरफ। दोस्तों हमारे पास प्रोज की 4 टाइप्स हैं, ठीक है, मेन 4 टाइप्स हैं, इसके अलावा भी हैं। फर्स्ट वन है फिक्शन प्रोज। दोस्तों फिक्शन प्रोज वो प्रोज होता है, वो कहानियाँ होती हैं जो कि सच पर मबनी होती हैं, सच और फैक्ट्स पर मबनी होती हैं, ठीक है। फैक्चुअल स्टोरी जो होती है उसको फिक्शन प्रोज कहते हैं। नॉन फिक्शन प्रोज जैसा कि अफसाने होते हैं, परियों की कहानियाँ होती हैं, इसके अलावा टार्ज़न वाली कहानियाँ होती हैं, ठीक है, और दूसरी उम्र यार वाली होती है, ठीक है। इसके अलावा हीरोइक प्रोज वो होता है जिसमें किसी लेजेंड को की लाइफ को बयान किया गया हो, ठीक है, किसी हीरो की स्टोरी बयान की गई हो, ठीक है, तो वो हीरोइक प्रोज होता है। पोएटिक प्रोज वो हम कलामी, वो बातें, वो स्टोरीज़, वो नावल्स जो कि पोएटिक फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है, वैसे हो तो प्रोज फॉर्म में, लेकिन उसका जो अंदाज हो वो पोएटिक हो, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सी मूवीज़ देखे होंगे जिनमें जो बातें की हुई होती है वो पोएटिक फॉर्म में की होती है, जो कि मुकाल में होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, वो पोएटिक फॉर्म में होते हैं। एक मूवीज़ हैं हिंदी की, अजय देवगन और सनी देओल वाली, उसमें तकरीबन इस चीज़ को फॉलो किया गया है। पोएटिक प्रोज है उसमें सारा का सारा, उसमें जो डायलॉग्स हुए हैं वो तकरीबन पोएटिक अंदाज में है, ठीक है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर ना हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।